जेआरएफ को एक सपने से हकीकत में कैसे बदलें, किस तरीके से जेआरएफ को हम क्रैक कर लें और पेपर वन को टाइम पास समझना छोड़ दें। क्या पेपर वन एक टाइम पास है या पेपर वन ही आपका वो एक ऐसा सेवियर और सारथी है जो आपको जेआरएफ दिला सकता है। ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है, तो अपनी स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली आपकी बदल जाएगी। जिस दिन सोच बदली उस दिन काम को करने का तरीका बदला, जिस दिन तरीका बदला तो आपके पास अपनी एक बिंदास स्ट्रैटेजी होगी। तो इस नोट पे आज का सेशन जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा नाम अदिति है। जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू द सेशन एंड दिस इज द सेशन दैट्स रनिंग ऑन जेआरएफ अड्डा। और मेरा नाम अदिति है। मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेती हूँ हर सुबह 10 बजे और इंग्लिश पेपर 2 की क्लासेस लेती हूँ हर शाम 5 बजे। बट ये जो जेआरएफ है ये सबका एक यूनिवर्स है ना। अभी हम सब इसी में लगे हुए हैं, बट इसको हकीकत बनाने के लिए, ये वो जो हमने ख्वाब देखा है उसको सच करने के लिए मेरा यहाँ पे पेपर वन का बहुत बड़ा रोल है। आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप पेपर वन के बिना क्वालिफाई तो कर सकते हैं पेपर टू की हेल्प से, बट क्या आप उसे टॉप स्कोरर जेआरएफ में लेकर आ सकते हैं। टॉपर्स की जब आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें देखेंगे कि उन्होंने पेपर वन कितना किया, पेपर वन को वो कितना साथ लेके चले हैं। तो एक आज उसी के नोट पे मैं आपके साथ ये सेशन शुरू करने जा रही हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं पेपर वन को नहीं करने की। पेपर वन को ये जितने भी हमारे पास 15 से 20 दिन बचे हैं, पेपर वन को जो है वो आप डेली करना शुरू करिए, बट एक तरीके से। तरीका क्या है कि आप जो है अपने डीआई को डेली करो, आप आरसी को डेली करो। आप आरसी से बहुत अच्छे नंबर जो है लेकर आ सकते हैं, डीआई से अपने 5 क्वेश्चन या 10 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो भी एक ऐसा थियोरेटिकल यूनिट है उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो ये भी आपसे नहीं हो रहा तो जेआरएफ अटैक्स में आपकी क्या हेल्प कर रहा है। जो अभी पास्ट फ्यू डेज में जो हमारे मैराथन्स हुए हैं पेपर वन के, बहुत छोटे छोटे मैराथन्स हैं, 2-2 यूनिट्स को डिस्कस किया हुआ है 9 से 11 वाले स्लॉट में, तो आप उसको देख लो। और आपके लिए 11 से 12-1 बजे तक के जो सेशंस लिए गए हैं वो पर यूनिट के हैं, आप उनको देख लो। अगर एक बिगिनर भी है, लास्ट के 15-20 दिन में आपको कुछ करना है तो आप इतना भी कर लेंगे, अभी के लिए मोर देन इनफ है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है टाइम को मैनेज करना। जब तक आप पेपर वन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में कि मेरा अपना एक तरीका क्या होना चाहिए। तो जेआरएफ तक जाना है तो पेपर वन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप अकेले पेपर टू से कुछ नहीं कर सकते। एंड एनी विच वेज आपको अगर पता हो ह्यूमैनिटीज से अगर आप हैं तो पेपर टू एनी वे बहुत अनसर्टेन आता है, आप उस पर श्योरिटी तो वैसे ही नहीं ले सकते हैं। पेपर वन पे आपको रिलाई तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको सारी की सारी 10 यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है इसमें से आपकी जो है बेस्ट 7 से 8 यूनिट है, 1 या 2 में आप इतना अच्छे नहीं हैं। अगर आपको ये चीज भी पता लग जाए तो भी आप बहुत अच्छा स्टैंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने एज अ स्टूडेंट क्या किया है, अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाई जहां पे पेपर वन में कभी एड ऑन करना भूली नहीं, जहां पे मैंने डीआई रोज किया है, कॉम्प्रिहेंशन किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वन के ऑलमोस्ट जो है वो मैंने रोज लगाए हैं। जहां पे आप देखेंगे टीचिंग है, हर शिफ्ट के पेपर्स हैं, यहाँ पे सारे नोट्स हैं। मैथ्स रोज किया है, मैथ मैंने रोज किया है, डेली किया है। इसमें फिर भी टिक नहीं दिखेगा तो भी मैंने आईसीटी, रिसर्च, ये सब जरूर डेली किया है। हायर एजुकेशन मैंने अपना लास्ट के 15 दिन में छोटी छोटी चीजें करके डिवाइड कर लिया। पीडीई मेरा इतना अच्छा नहीं और मैं इतना करके भी नहीं गई थी, तो मैं बहुत शॉर्टलिस्टेड पीडीई में से चीजें करके गई थी। एंड थैंकफुली एंड होपफुली वहीं से मेरे क्वेश्चंस आए, जैसे प्रोटोकॉल, एसडीजी गोल्स। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फिगर आउट करनी है। चेकलिस्ट अपने लिए बनाइए ताकि आपके पास जो एक रिकॉर्ड हो कि 15-20 दिन में आप करने क्या वाले हैं। जेआरएफ तक जाना है तो थोड़ी मेहनत, और वो मेहनत कैसी होगी, वो होगी आपकी स्मार्ट वर्क। फिर दिन में आप चाहे 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, बट अगर आपने वो स्मार्टली पढ़े हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहे। और आप एक ऐसे बच्चे अभी जो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं यूट्यूब पर, सब कवर करे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं लास्ट में ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और अभी से पढ़ेंगे तो 15-20 दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। आपके पास आपका नेट आ सकता है, जेआरएफ आ सकता है। इट इज ऑल अबाउट द मैटर ऑफ 15 to 20 डेज कि आप अपनी एनर्जी को जो आपने इतने पिछले महीने मेहनत करी है आप उसको कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ सारा सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, और अच्छे तरीके से, जहाँ पे आपके पास अपना एक प्रॉपर चार्ट है, आपको एक ट्रैक है कि आपको पता है मुझे क्या कैसे करना है। ठीक है, सो यही है बस। और इसी के साथ साथ आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जेआरएफ अड्डा के हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में जुड़ना चाहता है, अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहता है, तो बिल्कुल आप पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 टेस्ट सीरीज और हैंडबुक कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे और आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ सबसे बड़ा एलिमेंट ये होगा कि आपको इस बार रिसर्च के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे रिसर्च को लेकर, बिकॉज एनीवेज हम लोग आगे वहीं जाने वाले हैं। और एक काम आपको ज़रूर करना है कि पेपर में जाने से पहले 2-3 जितने भी आपको मॉक टेस्ट देने वो आप ज़रूर दो। 20 दिन है, 10 मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे देंगे और एनालिसिस करेंगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं फॉर इंडिविजुअल या पेपर 2 सब्जेक्ट्स, या फिर दोनों की आप ले सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं हर संडे जेआरएफ अड्डा के थ्रू सेंटर पर, तो आप वहां भी जा सकते हैं। आपको लगा सेशन में कुछ दम था, फालतू बकवास किए बिना कुछ काम की बात करिए, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिएगा। इंग्लिश से है तो फॉलो करिएगा टेलीग्राम पर। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग टिल द एंड। और इसी के साथ साथ कॉमेंट करके जरूर बताना है कि सेशन ने कुछ हेल्प किया, मोटिवेट किया, एनकरेज करा कि नहीं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।